बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप मुझे यूट्यूब चैनल अपनी बात पे देख रहे हैं। और मेरे साथ कैमरे के पीछे हमेशा की तरह हैं अहमद समी सिद्दीकी। दोस्तों, आजकल हम सब ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी क्या होती है, इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता जा रहा है, इसको हासिल करने के बड़े बड़े ज़राए क्या क्या हैं, और दुनिया के टॉप 3 ममालिक जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान ने ग्रीन एनर्जी के हसूल में अब तक क्या क्या अचीव किया है और फ्यूचर के पाकिस्तान के क्या क्या प्लान्स हैं। क्लीन एनर्जी इस तवानाई को कहते हैं जो कि नेचुरल ज़राए से हासिल की जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी कि जिसके सोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल कर सकें और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करना हमारे लिए रोज़ बरोज़ ज़रूरी क्यों होता जा रहा है, उसकी एक वजह तो ये है कि ये नेचुरल ज़राए से हासिल की जाती है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने में महंगे फ्यूल इंपोर्ट करने से बचा जा सकता है। महंगा फ्यूल इंपोर्ट करने की एक मिसाल ये है कि पिछली हुकूमत ने साहिवाल में 1300 मेगावाट का कोयले से चलने वाला बिजली का एक प्लांट लगाया, जिसको रोज़ाना 22 घंटे ऑपरेट करने के लिए 4.85 मिलियन टन कोयला इंडोनेशिया से इंपोर्ट करने का मुआहदा किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.85 मिलियन टन सालाना कोयला इंडोनेशिया से इंपोर्ट करने का कितना ख़र्चा होता होगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी से मुल्क के कुदरती ज़राए को बेहतर तौर पर कंज़र्व किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिल सकती है, मकामी आबादी के लिए बेहतर रोज़गार के ज़राए मुहैया किए जा सकते हैं, और कुदरती ज़राए होने की वजह से बिला तातुल और सस्ती बिजली मुहैया की जा सकती है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और बायो एनर्जी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के हसूल के बड़े सोर्सेज हैं। आइसलैंड इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि अपनी ज़रूरत की 100% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल करता है। इसके अलावा स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, यूके और यूएसए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने वाले ममालिक हैं। विंड पावर में सन 2013 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 50-50 मेगावाट के 24 विंड पावर प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं, जो कि मजमूई तौर पर 1235 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा 50-50 मेगावाट के 12 प्रोजेक्ट्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, और इसके अलावा 4 मज़ीद प्रोजेक्ट्स तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र रहे हैं। सोलर पावर में सन 2015 से लेकर अब तक 6 मुख्तलिफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी मजमूई पैदावार 430 मेगावाट से ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा 460 मेगावाट के 16 मुख्तलिफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जारी है। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने 100 मेगावाट के एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का 3.7 सेंट फ़ी यूनिट के हिसाब से मुआहदा किया है, जबकि पिछली हुकूमत ने इसी तरह के एक 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का मुआहदा 14.1 सेंट फ़ी यूनिट के हिसाब से किया था, जो कि दुनिया में सबसे महंगा सोलर पावर प्रोजेक्ट था। हाइड्रो पावर या पन बिजली इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू व कश्मीर में मजमूई तौर पर 2300 मेगावाट के 350 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की गई है, और इस पर मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जारी है। इसके अलावा सूबा सिंध और सूबा पंजाब की मुख्तलिफ नहरों पर 760 मेगावाट के 450 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जगहों की निशानदही की गई है, जिनके ऊपर काम जारी है। और बायो एनर्जी में इस वक्त तकरीबन 260 मेगावाट के 8 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, और 878 मेगावाट के 25 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तकमील के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र रहे हैं, और जल्द ही ये भी ऑपरेशनल होंगे। इस वक्त बायो एनर्जी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स गन्ने की ठोक से बिजली पैदा करते हैं, इसलिए इन 33 प्रोजेक्ट्स में से ज़्यादातर शुगर मिल्स के साथ वाबस्ता हैं, और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स शुगर मिल्स की ही मिल्कियत हैं। दोस्तों, अभी चंद रोज़ पहले डाइवो पाकिस्तान ने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में 120 इलेक्ट्रिक बसेस इंपोर्ट करने का मुआहदा किया है, और इसके साथ साथ हुकूमत ने भी अभी हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है। ये और इस तरह के और इक़दामात पाकिस्तान के रिन्यूएबल एनर्जी के हसूल की कोशिशों को
تقویت دیتے ہیں۔ دوستو، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کو 100% رینیویبل انرجی کی طرف لے کر جائے اور ہمیں سستی اور بلا تعطل گرین انرجی مل سکے، جس سے نہ صرف ہمیں سستی بجلی ملے بلکہ ہمارے لیے بہترین آب و ہوا، ماحول اور انسانی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ جی دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔